ग्रेजुएशन कैप फोटो को बनाने के लिए सबसे पहले कैनवा को ओपन कर लेना है और कैनवा में एक न्यू प्रोजेक्ट ओपन कर लेंगे। मैं इंस्टाग्राम पोस्ट को सिलेक्ट कर रहा हूँ। फिर लेफ्ट साइड में एलिमेंट्स पर क्लिक करके सर्च में फ्रेम लिखकर सर्च करेंगे। यहाँ सी ऑल पर क्लिक करना है और इन सब फ्रेम्स में से मैं ये डायमंड शेप फ्रेम इस पेज में ऐड कर लूंगा और इस फ्रेम पर टैप करके इसकी 3 और डुप्लीकेट्स बना लेनी है और इनको यहाँ पर रखते जाएंगे। अब इन सब फ्रेम्स को आपस में कंबाइन करना है, तो मैं इस फ्रेम को उठाकर यहाँ इसके साथ ज्वाइन कर दूंगा। फिर मैं ये वाला फ्रेम उठाकर यहाँ नीचे इसके साथ सेट कर दूंगा, तो इन फ्रेम्स की डायमंड शेप बन जाएगी। अब इन सब को यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है और इसके साइज को नीचे से रिड्यूस कर लेंगे। थोड़ा थोड़ा दोनों साइडों से भी साइज को कम कर लेना है और इनको मैं यहाँ सेट कर लूंगा। अब लेफ्ट साइड में इन फ्रेम्स में से मैं ये स्क्वायर फ्रेम इस पेज में ऐड कर लूंगा और इसके साइज को ऊपर से थोड़ा सा रिड्यूस करके इसको यहाँ पर सेट कर लेना है। अब ऊपर पोजीशन पर क्लिक करना है, फिर लेयर्स पर क्लिक करेंगे और यहाँ से इस टॉप वाली लेयर को उठाकर सबसे नीचे वाली जगह पर मूव कर देंगे। अब सर्च में ग्रेजुएशन टेसल लिखकर सर्च करना है। यहाँ से ग्राफिक्स को सिलेक्ट कर लेंगे और मैं ये वाला टेसल इस पेज में ऐड कर लूंगा। इसके साइज को रिड्यूस करके इसको यहाँ सेट कर दूंगा। फिर इस पर टैप करके लेयर पर क्लिक करना है, फिर सेंड टू बैक पर क्लिक कर देंगे। अब इन फ्रेम्स में आप अपनी ग्रेजुएशन की फोटोज ऐड कर सकते हैं। मैं यहाँ स्टॉक पिक्चर्स यूज कर रहा हूँ और मैं एक एक करके इन सब फ्रेम्स में फोटोज ऐड कर लूंगा। जब हमारी सारी पिक्चर्स इन फ्रेम में ऐड हो जाएं, तो अब हमने सर्च में कर्व लिखकर सर्च करना है। यहाँ से ग्राफिक्स को सिलेक्ट कर लेना है और मैं ये वाली कर्व शेप इसको यहाँ पर ऐड कर लूंगा। फिर ऊपर फ्लिप पर क्लिक करके फ्लिप वर्टिकल पर क्लिक कर देंगे। अब इसके साइज को इंक्रीज करके इसको यहाँ नीचे इस जगह पर सेट कर देंगे। फिर ऊपर कलर पर क्लिक करके इसके ब्लैक कलर को चेंज करके सेम बैकग्राउंड वाला व्हाइट कलर दे देंगे, तो हमारी ग्रेजुएशन कैप बन के रेडी हो जाएगी। अब टेक्स्ट पर क्लिक करके मैं यहाँ एक टेक्स्ट बॉक्स ऐड कर लूंगा। इस टेक्स्ट बॉक्स में ग्रेजुएशन सेरेमनी टाइप कर लूंगा। इसके साइज को एडजस्ट करके इसका फॉन्ट भी चेंज कर लेना है और इसको यहाँ ऊपर सेट कर दूंगा। अब टेक्स्ट पर क्लिक करके एक और टेक्स्ट बॉक्स ऐड कर लेंगे और यहाँ पर योर नेम टाइप कर लूंगा। इसका फॉन्ट चेंज करके इसको हैंड राइटिंग वाला फॉन्ट दे देंगे। अब एक सब हेडिंग ऐड करके इसमें क्लास 2025 टाइप कर लूंगा, तो हमारा ग्रेजुएशन पोस्टर बन के रेडी हो जाएगा। हियर इज द फाइनल रिजल्ट। वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब करें मेरे इस चैनल को और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दें। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। गुड बाय।